हम लोग कुंभ मेला करने के लिए ही आते हैं, बाकी हम लोग अपने कुटियाओं में ही रहते हैं। हम पब्लिक प्लेस में कम रहते हैं। देखो, आम इंसान नागा साधु नहीं बन सकते। नागा बाबा बनते हैं वो बचपन से ही बनाए जाते हैं। नागा बाबा जो होते हैं उनको लिंग को तोड़ा जाता है और नागा बाबा बनते हैं। ऐसा तो उसमें कठिन तपस्या होती है। नागा बाबा अपने आप को साथ दे वो साधु बन सकता है। पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करे वो साधु बन सकता है, वो त्यागी बन सकता है। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आपके विचार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हो, अभी मैं हूं प्रयागराज की कुंभ नगरी में और यहां पर जो भी तैयारियां चल रही हैं उन सबको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अभी जो हमारे कई सारे अखाड़ों में साधु संत महात्माओं की पेशवाई हो चुकी है और उनसे भी आपको बात करवा रहे हैं। ओम नमो नारायण। कहाँ से आगमन हुआ है आपका? हम उत्तराखंड से आए, हिमालय से। ये जो आपने वेशभूषा बनाई है, इसको बनाने के लिए किस तरह की मेंटलिटी रखनी पड़ती है महाराज? ये हम नागा सन्यासी बाबा हैं। मेरा नाम नागा बाबा सुदर्शन गिरी है और उत्तराखंड में हम रहते हैं। इसके लिए क्या है, पहले हर चीज का त्याग करना पड़ता है। सबसे पहले शारीरिक त्याग करना पड़ता है, जितना भी ऐसा आराम सब त्याग करना पड़ता है। कंदराओं में जाके भजन करना पड़ता है। काफी परिश्रम करने के बाद नागा सन्यासी बनता है। जब जाके नागा सन्यासी दीक्षा ली जाती है तो इसके लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है साधुओं को। महाराज जी, आपने किस उम्र में इसकी शुरुआत कर दी थी? हमने बचपन में 8 या 9 साल की उम्र में हम सन्यास ले लिया था हमने, और वहीं से हमने अपनी पढ़ाई सब कुछ अपना सन्यास जीवन में ही करा है। पढ़ाई भी हमने सन्यास में करी है, सब कुछ हमने सन्यास में करा है और अपना अखाड़े में हम पढ़े लिखे बड़े हुए हैं। जब आपने सन्यास धारण नहीं किया था महाराज जी, उसमें आपने कहाँ तक पढ़ाई करी थी? उस टाइम हम ज़्यादा 5वीं 6वीं क्लास में जी। उसके बाद हमारे घर वाले, क्या होता है, दूने पे हमको चढ़ा रखा है। हम दूने पे चढ़ाए हुए बाबा हैं, तो हम लोग को हमारे घर वालों ने अखाड़े में चढ़ा दिया था। तो जब से हम वहीं महाराज जी, थोड़ा बता दीजिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो धूना नहीं जानते, उसके बारे में थोड़ी बता दीजिए। दूना ही जो हमारे गुरु महाराज की जो मेन गद्दी होती है, जो हमारे अखाड़ा होता है, गुरु महाराज की जो गद्दी होती है, वहाँ पे चढ़ाए जाते हैं बच्चों को। तो वहाँ से गुरु महाराज पे गुरु दीक्षा ली जाती है। वहाँ से हम लोगों का संन्यास जीवन शुरुआत होती है। तो मेरा जो अखाड़ा है उसका नाम श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा है, मायापुर हरिद्वार। तो हम वहीं से पढ़े लिखे, वहीं हमने दीक्षा ली हुई है। और महाराज जी, जो अखाड़े में किस तरह की पढ़ाई कराई जाती है? जैसे आप लोगों की पढ़ाई होती है, सेम वही पढ़ाई होती है। शास्त्र ज्ञान दिया जाता है, शास्त्र वास्त्र दोनों ज्ञान दिया जाता है अखाड़े के अंदर। जो आप ये हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल है सब, उसमें बाबा लोग ही, हमारे डॉक्टर्स हैं सब, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें सब बाबा लोग ही चला रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कि कोई गृहस्थी चला रहा हो। सब बाबा, हमारे हरिद्वार में बंगाली अस्पताल है, तो वहाँ पे जितने भी है बाबा लोग ही उसको मेंटेनेंस करते हैं, उसकी देखभाल सब रहन सहन बाबा लोग ही करते हैं। अच्छा, इसमें भी पदों की परंपरा होती है? इसमें पदों की परंपरा होती है। इस तरह से शुरू से लेके जैसे अभी जो भोजन बनाते हैं या वहाँ की देख करते हैं, उनको हम कोठारी कहते हैं। उनसे ऊपर थानापति होते हैं, फिर महंत होते हैं, कारबारी होते हैं, श्री महंत होते हैं, ऐसे मंडलेश्वरी सब आचार्य होते हैं। तो ऐसे हमारी परंपराएं चलाने वाले। जैसे अभी अखाड़ा चल रहा है, तो अखाड़े में आप घुसोगे तभी आपको बाहर कोतवाल खड़े मिलेंगे छड़ी लेके, तो पहरेदार होते हैं अखाड़े के। आप उनसे मिलोगे तो आप एंट्री करने देंगे। फिर उसके बाद आपको थानापति लोग मिलेंगे अंदर, श्रीमंत मिलेंगे, पुजारी मिलेंगे। तो सबकी पदवी होती है। और उसी में हमारे जैसे नागा बाबा भी त्यागी लोग जो कंदराओं में भजन कर रहे हैं वो भी मिलेंगे। तो अखाड़ों में हर प्रकार का साधु आपको मिलेगा। और जो हमारा निरंजनी अखाड़ा है, इसमें आपको इंजीनियर से लेके बड़े बड़े वकील से लेके सब यहाँ पे सन्यासी मिलेंगे। आपको पढ़े लिखे बड़े बड़े सन्यासी मिलेंगे यहाँ पे। आपको जो इंजीनियर है यहाँ पे, कोई वकालत करके आया हुआ है, ऐसे यहाँ पे सन्यासी। महाराज जी, एक प्रश्न करना चाहूँगा। जिस तरह से कई सारे साधु महात्मा हैं, इसी बात को लेकर तुरंत विरोध में आ जाते हैं, क्या ये साधुओं के लिए उचित रहता है? उचित तो नहीं रहता, लेकिन देखो, क्रोध भी होना जरूरी है। बाकी क्रोध साधु का ऐसा, जैसे ज्वार भाटा आता है, आया और एकदम शांत हो गया, तो साधु का क्रोध भी ऐसा ही होना चाहिए, आया और शांत हो गया। हाँ ठीक है, गलती होता है, हर इंसान से होता है गलती। तो अगर कोई भगत या कोई साधु से गलती हो जावे तो उसको समझा दिया जावे तो बढ़िया बात। लेकिन एकदम क्रोध करना भी साधु के लिए ठीक नहीं है। यही साधु को काम, क्रोध, लोभ, मोह मारना चाहिए, जब भी साधु बन सकता है। अपने आप को साथ दे वो साधु बन सकता है। पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करे वो साधु बन सकता है, वो त्यागी बन सकता है। तो सन्यास जीवन तो ये कठिन जीवन है, इसमें तो हर चीज का त्याग करना पड़े, कोई सन्यास निभा सकता है या बन सकता है। ऐसा महाराज जी, जैसे कोई आम इंसान है, उसको यदि नागा साधु बनना है तो क्या क्या नियम उसको पालन करना पड़ेगा? देखो, आम इंसान नागा साधु नहीं बन सकते। नागा बाबा बनते हैं वो बचपन से ही बनाए जाते हैं।
हम अगर आदमी आधी उम्र में आके बोले कि हम साधु बने तो नहीं, वो नहीं बन सकते हैं। तो जो नागा बाबा बनते हैं वो बचपन से ही बनाए जाते हैं। तो नागा बाबा जो होते हैं उनको लिंग को तोड़ा जाता है और नागा बाबा बनते हैं। ऐसा तो उसमें कठिन तपस्या होती है नागा बाबा। क्या क्या नियम होते हैं महाराज? नागा बाबा के नियम ये सुबह अपना दिनचर्या होता है हम लोगों का 2-2:30 बजे उठना, फिर शरीर में बबूती लगाना, नहाना धोना, जो हमारा सुबह का दिनचर्या। उसके बाद गुरु महाराज की पूजा पाठ करना, वहाँ से जाके फिर 6-7 बजे हम चाय जो अपना धोने में आ जाते हैं, चाय पानी पीते हैं। वही शाम को वही दिनचर्या हमारा, नहाना धोना, अपने पूजा पाठ में भजन में लीन रहते हैं हम लोग जी। तो केवल हम लोग को मेला करने के लिए ही आते हैं, बाकी हम लोग अपने कुटियाओं में ही रहते हैं, हम पब्लिक प्लेस में कम रहते हैं। तो हम लोग जब भी आते हैं केवल कुंभ मेले में आपको नागा बाबा दिखाई देंगे, बाकी टाइम आपको नागा बाबा नहीं दिखाई देते, सब अपने अपने कमराओं में कुटियाओं में चले जाते हैं जी। महाराज जी मैं यही सोचा था कि जिस तरह से कुंभ शुरू होता है तो आप लोगों को पता कैसे चल जाता है कि अभी यहाँ पे इस समय पहुँचना है? पता ऐसा कि हम लोग अखाड़े से बिलोंग करते हैं। हमारे जैसे निरंजनी अखाड़ा थे, यहाँ बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, इन लोगों से हमें सबका हमारा कॉन्टेक्ट रहता है कब कहाँ कौन सा जगह पे कुंभ मेला है। और फिर ये जो कुंभ मेला है कि वो नागा बाबाओं का कुंभ मेला है, तो हम नागा बाबा हमें ना पता चले किसको पता चले कब कहाँ पे कुंभ मेला। महाराज जी एक प्रश्न और है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कंदराओं गुफाओं में तपस्या में लीन रहते हैं, तो वहाँ खाने पीने की महाराज जी व्यवस्था कैसे? वहाँ खाने पीने की व्यवस्था ये है कि भगत आप जैसे भगत आ जाते हैं, कोई घूमते फिरते, सब गुरु महाराज जी को विश्वास करना पड़ता है। गुरु महाराज जी विश्वास से सब पहुँचा देते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ कोई चीज़ ना पहुँचे। तो जहाँ भी हम लोग रहते हैं कंदराओं में, पहाड़ों में, कहीं भी चले जाते हैं, वहाँ हर चीज़ की व्यवस्था गुरु महाराज करवा देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ना मिले, वहाँ सब कुछ व्यवस्थाएं हो जाती है। पेड़ क्या जंगल में फल फ्रूट जड़ी बूटियाँ बहुत होती हैं, जिसे खा के साधु संत अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो पहाड़ों में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं कि आपको अभी खिला दे तो आप कल इसी टाइम भोजन पानी या जो भी कुछ है वो मांगो, उससे पहले आप कुछ नहीं मांगो। तो पहाड़ों में ऐसी जड़ी बूटियाँ भी है, साधु अपनी जड़ी बूटी खा के फल फूल खा के अपना भजन करते हैं पहाड़ों में। महाराज जी कभी ऐसा भी समय आया कि भूखे रहना पड़ा हो? हाँ, बहुत समय आया ऐसा कि भूखा रहना पड़ा। एक समय नहीं, कई समय आया ऐसा कि जब हम छोटे थे, बचपन जब हम 4 धाम यात्रा में चले गए थे, उस टाइम बहुत छोटी उम्र थी हमारी। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि हम पैदल चले थे, अपने को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था इतना। तो हम रहे 4-5 दिन हम भूखे रहे, भूखे ही हमने 4 धाम यात्रा करी है। ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं साधु से, लेकिन गुरु महाराज का भजन अटल होना चाहिए तो सब कुछ मिलता है। और कष्ट तो हर चीज में कष्ट है, देखो परिश्रम करना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन हो या सन्यासी जीवन हो, कोई सा भी जीवन हो, उसमें कष्ट तो हर किसी को है। जिसने कष्ट झेले उसको आगे हर भगवान सब कुछ देता है। अब वही जीव जंतु है भी, कोई सर्दी में भटक रहा है, कोई जीव सर्दी में बाहर है, कोई रजाई के अंदर पड़े जानवर है। तो ऐसा सबके साथ है, कोई कैसा जीवन जी रहा है, कोई कैसा, सब कर्म का भोग है। जो भी यहाँ पे पृथ्वी पे आया है, तो जैसा जी रहा है वो सब कर्म के अनुसार जी रहा है। एक गाय बढ़िया आश्रम में रह रही है और एक गाय रोड पर, एक गाय वो भी और गाय वो भी है, लेकिन वो सब उनका कर्म का फल है। उन्होंने कैसा कर्म करा वो भोग रही है, उन्होंने कैसा कर्म करा वो भोग रहे हैं। मानते सब कर्म पे, सब कर्म पे। तो हम जैसा कर्म करते हैं वैसे अपने गुरु महाराज देते हैं। ऐसा तो साधु जीवन है, कठिन वाला जीवन तो है, लेकिन क्या इसमें भजन करेंगे तो साधु लोग कुछ कठिन नहीं है, गुरु महाराज से कोई कठिनाई नहीं। महाराज जी जिस तरह से लोग आजकल मोह माया के चक्कर में जो ग्रस्त आदमी फंस गया है, एक मोक्ष भी होता है, मुक्ति भी होता है, उसको कैसे प्राप्त करें? थोड़ा बहुत भजन करके किस तरह? गृहस्थ में रह के भजन हो सकता है, क्यों नहीं होता। गृहस्थ में रह के मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गृहस्थ में रह के कि आप गृहस्थ में हो, आप ज्यादा नहीं थोड़ा टाइम भी भगवान का भजन करे तो आपको उसमें मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि संन्यास से बड़ा गृहस्थ जीवन बताया गया है। और गृहस्थ में रह के छोटी मोटी गलतियां इंसान से होती है, उस गलतियों को माफ करने के लिए भगवान यही रास्ता बताया कि आप भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। तो यही है कि आप भगवान का भजन करोगे तो आपके पाप जरूर कटेंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं कटेंगे। तो भजन करने के लिए आपको मोह माया से थोड़ा दूर हट के छोड़ के तो भजन हो सकता है। हम उसमें लिप्त रहेंगे तो भजन नहीं हो सकता। तो मोह माया से दूर रहना पड़े। गृहस्थ में भी आप रह के भजन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि गृहस्थ में रह के भगवान को प्राप्त नहीं होते। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि गृहस्थ में रह के हुए हैं कि जिन्होंने भगवान को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किया है, लेकिन उसके नियम धर्म कर्म से रहे इंसान तो उसको हर चीज मिल सकती। महाराज जी ये जो अपने आपने अभी शरीर पर लपेटा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? ये भस्मी है जी। ये कहाँ से किस? ये धोने की जो भस्मी होती है ये जी, धूना लगाते हैं जी, धोना लगाते हैं। इसको छान के फिर लगाई जाती है शरीर पे। तो हम जो नागा बाबा है हम लोग भस्मी लगाते हैं, हम वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो महाराज जी मतलब इससे क्या शरीर को मतलब ठंडक मिलती है या किस? ठंडक नहीं है, जैसे भोले बाबा भस्मी धारण करते हैं ऐसे हम भोले बाबा की भगत। तो हम लोग उनके जैसे तो बन नहीं सकते, लेकिन उनके जो
कारनामे हैं उन पे हम चल सकते हैं, जो उनके नियम है उस पे हम चलते हैं कि हमारे भगवान ऐसे करते थे, ऐसे चलते थे, उस चीज़ को हम करते हैं। हमारे गुरु माँ ऐसे करते वो चीज़ हम करते हैं। तो नागा बाबा जो है कि भस्मी धारण करते हैं हम लोग, और जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वस्त्र धारण हम केवल इसलिए करते हैं कि हम शहर प्लेन्स में आते हैं तो माँ बहन जो है चलती है, तो इसलिए हम नीचे वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन हम लोगों को वस्त्र धारण अलाउड नहीं है। तो हम नागा बाबा केवल भस्मी धारण करते हैं, बाकी हम नग्न अवस्था में रहते हैं। महाराज जी एक प्रश्न और है कि कभी आपको प्रभु के दर्शन हुए हो, वो समय उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं? प्रभु के दर्शन भगवान के दर्शन हुए हम ये 4 धाम यात्रा के समय जब हम इधर से निकले थे तो उत्तरकाशी पड़ता है, तो वहाँ पे हम रात को 2 से 3 बजे पहुँचे थे। तो वहाँ पे हमको भगवान के दर्शन हुए, साक्षात काशी भगवान जी के दर्शन हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास होना चाहिए। दर्शन देखो ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, तो भगवान मनुष्य रूप में ही आता है। ये तो है नहीं कि वो अलग से कहेंगे मैं आ गया हूँ, मैं ये बैठा हूँ। तो भगवान तो मनुष्य रूप में, उसको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, इंसान के अंदर देखने की क्षमता होनी चाहिए, और अपना भजन अटल होना चाहिए। तो हर चीज़ है इस पृथ्वी में, ऐसा नहीं है कोई चीज़ नहीं है, पृथ्वी हर चीज़ है, और हर चीज़ प्राप्त करने के लिए हम लोग को नियम धर्म पे चलना पड़े तो मिल सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं महाराज जी, आजकल साधु महात्मा जो होते हैं वो भजन के साथ साथ अपने मांस मदिरा भी करते हैं, दारू करते हैं, और सब कुछ मतलब जो भी सांसारिक भोग है। क्या ये सही स्तर है साधु बनने का? नहीं, ये गलत है कि जो मांस मदिरा पीते हैं या गृहस्थ जीवन में रहते हैं, ये गलत है। ऐसा सन्यास में, हमारे सन्यास में कहीं लिखा नहीं है कि मांस मदिरा पीना, ये सब हमारे सन्यासों में कहीं नहीं लिखा है। सन्यास में जो सन्यासी होता है केवल वैष्णवी धर्म में चलता है, अपना वैष्णवी रहते हैं, मांस मदिरा अपने सन्यास में नहीं है। तो ये तो गलत बात है, और सनातन धर्म को यह बदनाम करने वाली बातें हैं कि मांस मदिरा गृहस्थ में रहना, ये सब तो ऐसा नहीं है। और अपने अखाड़े में ऐसी कोई परंपराएं नहीं है। हम सब जितने भी नागा बाबा या हमारे जितने भी गुरु महाराज लोग हैं, हम सब वैष्णवी लोग हैं, और हम सत सनातन धर्म के रास्ते पे चलने वाले हैं। हम लोग इन मान मदिरा ये इस चीज़ों से बहुत दूर है। हमारा तो ऐसा। अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा महाराज। मेरा नाम नागा बाबा सुदर्शन गिरी, मैं श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े का हूँ, और परमानंदी मेरी मड़ी है। चलिए, हरिओम नमो। ओम नमो नारायण।